नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे। जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करता और दूसरे की मर्ज़ी के अनुसार वो चलता रहता है, उनकी मर्ज़ी से काम करता है, दूसरे के इशारे पर चलता है और जो दूसरे आदमी कहता है वही करता है, तो हम कभी कभी उसको क्या कहते हैं कि तू तो कठपुतली है। क्या कहते हैं कि तू तो कठपुतली है। तो आज हम इसी कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कठपुतली है वो अपने स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है इसमें, क्योंकि वह जो धागों में बंधी हुई है इससे क्या है, पराधीन है, दूसरे के इशारों पर नाचती है और जब वो दूसरे के इशारों पर नाचती है तो उसे दुख होता है। तो इस दुख से बाहर निकलने के लिए वो कठपुतली क्या कर रही है, विद्रोह कर रही है कि मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, मुझे अपने पाँव पर खड़ा होने दो, मुझे आत्मनिर्भर होने दो, मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। क्योंकि स्वतंत्रता रहना कौन पसंद नहीं करता, सबको स्वतंत्रता प्यारी होती है। लेकिन जब इस कठपुतली के साथ साथ अन्य कठपुतलियाँ भी कहती कि हाँ हम भी स्वतंत्र होना चाहती है, तो वो कठपुतली सोचती है कि सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, अब मुझे सोच समझ करके और कदम उठाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली का अर्थ होता है कांट से बनी पुतली। आपने देखा होगा जो दूसरे के इशारों पर नाचती है, एक कलाकार होता है वो उंगलियों के इशारे से उसे नचाता रहता है। गुस्से से उबलना वो होता है क्रोध आना, यह आपका मुहावरा हो गया। गुस्से से उबलना क्या है, क्रोध आना। और पाँव पर छोड़ दो मतलब मुझे आत्मनिर्भर होने दो। तो क्या कह रही है, कठपुतली गुस्से से उबली। जो कठपुतली है वो क्रोध से उबल रही है, क्रोध में आकर के कह रही है, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे। वो कह रही है कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं। अब ये क्यों कह रही है वो, क्योंकि कठपुतली अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आ रही थी उसे, क्योंकि वो दूसरे के इशारों पर नाच रही थी, उससे उसे दुख होता है। तो इसलिए वह कह रही है क्रोध में आकर के कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हैं, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अर्थात वह कह रही है कि मुझे स्वतंत्र छोड़ दो, मुझे आत्मनिर्भर बनने दो, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। आगे क्या कहती है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। अब यह सुन करके जो और कठपुतलियाँ हैं बाकी की, वो क्या बोलती है कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मन के छंद छूना मतलब मन की पुकार सुनना या अपने मन के अनुसार कार्य करना। तो वो और कठपुतलियाँ है उस कठपुतली से बोलने लगी कि हाँ वास्तव में हमें अपनी मन की पुकार सुने हुए, अपने मन के छंद छुए हुए बहुत दिन हो गए, हम भी क्या है स्वतंत्र होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहती है। पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब उसके बाद जब सारी कठपुतलियाँ कहने लगी कि हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें अपने मन के छंद छुए बहुत दिन हो गए हैं, तो जो पहली कठपुतली थी जिसने सबसे पहले स्वतंत्रता की इच्छा रखी थी, वो कह रही है कि ये मैंने क्या कह दिया, ये मेरे मन में कैसी स्वतंत्रता की इच्छा जगी। अब मैं यह सारे सोच करके वो डरने लगी कि क्या जब स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आएगी हैं तो क्या हमें स्वतंत्र होना हमारा उचित रहेगा, क्या हम स्वतंत्र होने के बाद खुशी रह पाएंगे, क्या हम अपना मनचाहा जीवन जी सकेंगे। तो इस प्रकार वह अपनी जिम्मेदारियां समझती है, इसलिए सोच समझ कर सोच रही है कि हमें स्वतंत्र होना ठीक है या नहीं। तो हमें सोच समझ करके कदम उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब सारी पहले वो स्वतंत्रता की मांग रखती है कि मुझे अपने आप आत्मनिर्भर छोड़ दो, उसके बाद बाकी कठपुतलियाँ बोलती है कि हाँ बहुत दिन हो गए हमें अपने मन के अनुसार काम करें, तब वो पहली कठपुतली है वो कहती है सोचती है कि मेरे मन में कैसी स्वतंत्रता की इच्छा जगी, क्या स्वतंत्रता होने के बाद हम अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे हम।
इस प्रकार से उसके मन में ये सारी चीज़ें आने लगी और वो सोचने चली कि हमें सोच समझ कर ही कदम उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार कठपुतली कविता के माध्यम से कवि ने दर्शाना चाहा है कि परतंत्रता, पराधीनता या फिर दूसरे के वश में रह करके या कठपुतली बन करके कोई खुश नहीं रहना चाहता। जिस प्रकार धागों से बंधी जो कठपुतलियां है अपने बंधन को तोड़ करके स्वतंत्र होना चाहती है, स्वाधीन होना चाहती है और स्वतंत्र होकर के अपना जीवन जीना चाहती है, लेकिन स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा यह सोचकर भी वह डरती है। ठीक कि भाई स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा, हम अपने लिए बाद में संघर्ष कर पाएंगे या नहीं। तो इस कविता से कवि संदेश देना चाहता है कि हमें किसी को भी अपने बंधन में नहीं रखना चाहिए और हमें अपने बंधन में बांधकर किसी गलत या अनैच्छिक कार्य करवाया जाता है। अगर हमसे कोई बंधन में रख करके, हमें बंधन में बांध करके अगर कोई अनैच्छिक या गलत कार्य करवाया जाता है, तो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई कार्य करवाया जाता है, तो उसका हमें विरोध रखने की भी ताकत रखनी चाहिए। ठीक, वो भी हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कठपुतली है, एक बार तो वो स्वतंत्र होना चाहती है, उसके बाद उसके मन में विचार आते हैं कि क्या पता स्वतंत्र होने के बाद हमारा जीवन कैसा होगा। ठीक, तो अपने मन में यह ताकत भी होनी चाहिए कि हाँ, हम अपने स्वतंत्र होने के बाद अपना जीवन जी लेंगे, हाँ मैं ये गलत काम है ये नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से यह कविता में यही संदेश देती है कि कभी भी किसी के बंधन में बंधकर गलत काम ना करें और उसका विरोध करने की अपने मन में ताकत रखे। कठपुतली की तरह यह नहीं कि स्वतंत्रता की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अपने मन में विचार ला रहे क्या हम स्वतंत्र होने के बाद जीवन जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, संघर्ष कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए। मन में पूरी ताकत होनी चाहिए विरोध करने की, विद्रोह करने की और स्वतंत्रता का जीवन जीने की। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से हमें यही मिलता है कि कभी बंद करके ना ही तो किसी को अपने बंधन में रखना चाहिए, ना ही हमें किसी के बंधन में आकर के ऐसा कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।